क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग और कराधान। देखो इसका हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता से पूरा का पूरा फिनिश किया 2018 से लेकर 24 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, टोटल 7 साल का मैंने 7 क्वेश्चन करा दिया और वहीं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो 2025 में भी सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा आवर्ती जमा खाते से। सावधि जमा खाते से देख लो कितने साल मिला है। एक क्वेश्चन आया 2018 में, एक 2021 में और 2022 में। 2018 तो खैर सिलेबस जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, सिलेबस नया आया था लगभग क्योंकि वही टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, इसलिए सावधि जमा खाते से क्वेश्चन आ गया था। लेकिन 2021 और 2022 में हमारा सिलेबस था, मतलब कोरोना काल के कारण कट हो गया था 30%। 30% कट होने के कारण प्रश्नावली 2 को काट दिया गया था। प्रश्नावली 2 कट गया, इसीलिए वहां पर हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं बच पाया। 2 ही क्वेश्चन बचा था, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। अब हमें देना था दोनों क्वेश्चन में ही 2021 और 22 में, क्योंकि प्रश्नावली 2 तो कट चुका था, अब यही प्रश्नावली बचा था। तो इसमें 2 ही टॉपिक था, आवर्ती और सावधि। इसी में से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना था, तो एक क्वेश्चन दे दिया आवर्ती का और एक क्वेश्चन सावधि का 21 और 22 में। लेकिन अगर 2018 से टोटल 24 तक का एनालिसिस करोगे, इसमें हमारा आवर्ती जमा खाता हर साल आया हुआ है। अब सावधि जमा खाता नहीं आया, उसकी जगह पर प्रश्नावली 2 से क्वेश्चन आया है और आवर्ती जमा खाता उसका अथवा में रहेगा। सामने आ गया। तो इस क्वेश्चन पर उतना ज़्यादा अगर दिमाग में नहीं घुस पाएगा, कंफ्यूज करेगा, तो मत करना, आवर्ती को ही कर लेना। 3 क्वेश्चन आया था, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ ना। बाकी अदर बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लेना, क्योंकि बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेशन वाला, इसलिए उसमें से क्वेश्चन फंसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका कैलकुलेशन मुश्किल से 1-2 मिनट में पूरा कट जाए, ऐसे हार्ड वाला नहीं देंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राम ने एक बैंक में सावधि जमा खाते में 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज की दर 6 माह संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। समझ आया? क्या क्या दिया है, राम ने एक बैंक में सावधि जमा खाते के रूप में कितना रुपए जमा किया, 40,000 रुपए। कितने वर्ष के लिए, कहाँ चला गया, अच्छा, एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर दे दिया है 10%, समय दे दिया है 1 वर्ष, और लेकिन ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, 6 माह ही संयोजित हो रहा है। देखो ये पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा, देख लेना ना, दिया है। क्या क्या दिया है ध्यान दो। सावधि जमा खाते के रूप में कितना रुपए जमा किया, 40,000। तो वो 40,000 हमारा क्या है, मूलधन। किससे दर्शाते हो, P से। कितना रुपए मिला, 40,000। जितने लोग कॉपी पकड़ कर बैठे हो बंद करो। 40,000 रुपए हो गया। समय कितना दिया है, कहां से तुम लोगों को 6 दिखा, 1 वर्ष दिख रहा है, समय 1 वर्ष हो गया। ब्याज की दर कैसे संयोजित हो रहा है, 6 माही। लेकिन दर कितना दिया अपने को, R बराबर 10%। अब यहां पर एक चीज नया मिला, ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, 6 माही। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, 6 माही। ध्यान समझना आप। समय 1 वर्ष दे दिया, 1 वर्ष में कितना 6 माही निकलेगा, 2 छमाही। 1 वर्ष में टोटल महीना 12, किससे भाग करते हैं, 6 से। 6 माही बोला तो 6 से भाग करोगे ना, तो 6 दूनी 2, 6 दूनी 12, यानी कि 2 छमाही। समझ आ गया, कितना 6 माही आया, 2 छमाही। अब देखो टोटल कितना 6 माही मिला, 2 छमाही। 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने का एक छमाही बना, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इसका हमें एक छमाही मिला। इस छमाही में टोटल दोनों छमाही में क्या करना पड़ेगा, 10% को बांटना है, तो इसको कितना परसेंट आएगा, 5, और इसको कितना परसेंट मिलेगा, 5%। ठीक, यानी कि कितना बार मिलेगा, 2 बार। ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना परसेंट देना है, एक में 5% और दूसरे छमाही में भी 5%, यानी कि दर को किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से। 2 छमाही, तभी तो मिलेगा 55%। समझ में आया? देखो एक साल में जितना छमाही होगा या जितना चौमाही होगा या जितना तिमाही होगा, उसी से हम क्या करते हैं, दर को भाग करते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऑप्शनल क्वेश्चन जिस टाइम कराया था उस टाइम बताया था। यदि ब्याज की गणना छमाही किया जा रहा है तो दर को क्या करे थे, आधा। याद आया? एक साल में टोटल 12 महीना,
छमाही निकालना है मतलब 6 से भाग की यानी कि 2, तो दर को क्या करोगे 2 से भाग करना है। अगर इसी की जगह तिमाही बोल दिया, क्या चीज तिमाही, तो 12 बटे पहले कितना करोगे 3, 3 चौक 12, कितना आया 4 तिमाही, यानी कि अब दर को किससे भाग करेंगे 4 से, तो 1 बटे 4। समझा। वैसे ही यहाँ पर कितना छमाही निकला 2 छमाही, तो दर को क्या किए 2 से भाग किए, जितना छमाही तिमाही चौमाही निकलेगा उसी से अपने को क्या करना है दर को भाग करना है। जैसे 2 छमाही निकला तो 2 से भाग किए, 4 तिमाही है तो 4 से भाग किए, वैसे ही 3 क्या होगा चौमाही, 3 चौमाही, तो किससे भाग करोगे 3 से। समझ में आ गया ना, ठीक, क्लियर हुआ। चलो आपने को क्या चाहिए मिश्र धन, कुल कितना रुपए मिलेगा ये पूछ रहा है, तो निकालना क्या है मिश्र धन। अब सावधि जमा खाते के लिए मिश्र धन का फॉर्मूला बताया हूं, मिश्र धन ए बराबर पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 पूरे की पावर है, यहाँ कैपिटल आ ले रहे हो तो यहाँ भी कैपिटल करो, समझ में। चलो ए पी का मान 40,000, कितना आ गया 40,000, 1 प्लस आर का मान 5 बटे में पावर में एन, एन कितना 2, अब यहाँ पर 1 मत डाल देना, 1 वर्ष करके छमाही संयोजित हो रहा है इसलिए क्या लेना पड़ेगा छमाही में लेना पड़ेगा। आ गया, इसको ये हो गया हमारा 40,000, इसको काट सकते हैं क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, ठीक, कितना आया 1 प्लस 1 बटे 20 पूरे की पावर में 2। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा बराबर 40,000, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21 बटे 20 पावर में 2। ये लाइन समझ में है ना, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 20 एकम 20 और 1 जोड़ दो 21, 21 बटे 20, तो ये हो गया हमारा 40,000, गुणित क्या करना पड़ेगा 21 बटे 20, गुणित 21 बटे, समझ में आया कि नहीं आया, 1 1 2 जीरो कटा, तो यहाँ से 1 और 1 2 जीरो कट गया। अगर 400 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, फिर इससे भाग करेंगे तो 100, अब क्या बचा 100 गुणित 21 गुणित 21, 21 का वर्ग अपने को पता है कितना होता है 441, 441 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा दो, यानी कि टोटल कितना रुपया है 44,100 रुपए, ये हमारा क्या बना मिश्र धन बना। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन इजी था, इसी तरह का मिलेगा। देखो यहाँ पर ज्यादा काटाफिटी करना पड़ा क्या, नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा ना, तो इस चैप्टर से उतना ज्यादा अगर स्कूल में पढ़ाएंगे जो बुक का क्वेश्चन है और वहां पर ये लगे कितना काटाफिटी कैसे करें, बोर्ड में नंबर गया, टेंशन मत लेना, शॉर्ट ही आएगा काट फिट करने वाला, ठीक। चलो नोट करो जल्दी, शांत रहो। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ने सावधि जमा खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए निवेश करता है, उसे परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर क्या किया जाए वार्षिक संयोजित किया जाए। इस बार क्या संयोजित कर रहा है वार्षिक। एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपए निवेश कर रहा है, परिपक्वता के पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन वही है, सिर्फ थोड़ा सा घुमा दिया, पहले नंबर का क्वेश्चन ही है। देखो मैं लाता, एक व्यक्ति ने सावधि जमा खाते में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितना दे दिया आपने को 5%, पता चल गया यहीं से, कितना रुपए जमा किया 40,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए किया, अब ब्याज की दर कैसे संयोजित हो रहा है वार्षिक, तो बताओ वार्षिक संयोजित हो रहा है तो दर को आधा या तिहाई चौथाई करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5% को हमें वार्षिक ही देना है, 12 महीना में 5% ही देना है। इस बार छमाही संयोजित किया था पिछली बार, तो 10% को क्या किए थे 2 बार बांटे थे 5-5 करके, इस बार क्या बोल दिया है 5% दर है, इसको वार्षिक में ही बांटो, तो फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा किसका फॉर्मूला मिश्र धन हो गया, पी का मान 40,000, 1 का 1, आर का मान 5 बटे 100 पावर में n मतलब 2, वही क्वेश्चन बन गया, देख लो पिछली बार थोड़ा सा घुमा कर दे दिया था, आया समझ में आया कि नहीं आया, यहां से बना लोगे, इसका भी आंसर कितना आएगा 44,100, काटा फिटी करोगे तो निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कहां पर घुमा था सिर्फ इस जगह पर,
पिछली बार समय को दे दिया था 1 वर्ष, कितना दिया था 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष को हमें किस में बदलना पड़ा, छमाही, यानी कि 2 छमाही निकला। दर कितना था 10%, तो दर को किस में बदलना पड़ा 2, यानी कि 5% छमाही के लिए। तो देखो ना, आखिर 2 छमाही मतलब समय 2 निकल गया, अभी भी 2 ही दिया है। 5% दर था, अभी भी 5% ही दर है। कोई लॉजिक हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा सवाल था, ऐसे सवाल नहीं बनाओगे तो जाओ धारे धार, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन हो गया ना, लास्ट एक सिलेबस में और मिला है 2022 का। ये क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, अगर सिलेबस कटा नहीं रहता, कोरोना काल नहीं आया रहता, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को ही नहीं मिलता। क्या बोला है देखो, एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किया। ब्याज की दर 6% वार्षिक है। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, छमाही संयोजित। तो नियत तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी? एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए जमा किया। कितना रुपए जमा किया? 20,000। तो हमारा क्या बन गया, मूलधन बन गया। हो गया। सावधि जमा खाते में जमा किया, कितने वर्ष के लिए किया? 1 वर्ष। तो समय भी पता चल गया कितना है, 1 वर्ष। कितना परसेंट दर? 6%। लेकिन ब्याज कैसे संयोजित? छमाही संयोजित। ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है? छमाही। अब ब्याज छमाही संयोजित कर रहे हो तो फिर से पता करने को कि 1 साल में 12 महीना, तो छमाही, तो कितना छमाही मिलेगा? 2 छमाही। 1 साल में कितना छमाही? 2 छमाही। तो दर को किससे भाग करेंगे? 2 से, यानी कि 3%। समय जितना छमाही तिमाही होगा उसी से अपने को क्या करना है, दर को भाग करना है। क्लियर हुआ? फिर से पुट करो, मिश्र धन ए हो गया। ए बराबर पी का मान बताओ 20,000, 1 प्लस आर का मान कितना है 3 बटे में 100 पावर में 2। हो गया? यहां तक समझ में आया कि नहीं? क्या कर देंगे, 20,000, ये तो कट नहीं सकता, तो 100 एकम 100 और 3 103 बटे में पूरे की पावर में आ गया ना। क्या करोगे यहां से, 20,000 गुणित 103 बटे 100 गुणित 103 बटे हो गया। नीचे में कितना जीरो? 4, टोटल 4, 2 और 2 4, तो 4 को काट दिए। क्या हुआ? तो दर तो 3 ही लिखे हैं। 2 गुणित 103 गुणित 103 सॉल्व कर लोगे? 103 गुणित 103, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3। हो गया। ये कितना आ जाएगा, 3 बार 0, फिर एक कट करो 103, ये 9 0 3 3 6 और ये 10, इसका डबल कर दो सीधा, 2 निया 18, 2 6 12, 2 एकम 2, 21,218। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, सिर्फ 103 गुणित 103 ही करना पड़ा है। क्लियर हुआ? बस इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है सावधि जमा खाते से। बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो कर लो बुक से, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। समझ में आ गया? नोट कर लो, हो गया खत्म पूरा ये चैप्टर ना।